देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम ही दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं इतना प्यार करते हो। पड़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 सितंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाबा का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो बाबा पूछते उसका कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहली बात, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। बुद्धि में व्यर्थ का चिंतन, बुरा चिंतन पर चिंतन चलता रहेगा तो खुशी तो नहीं रहेगी ना। तो बाबा ने क्या कहा, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरी बात, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद ना करने के कारण फिर माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख, शांति, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है। अच्छा, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है? वो तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। ये नई बात है ना, विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में नहीं है, या फिर पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वो है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है।
आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो ज़रूर मर्तबा भी ऊंच होगा या मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है, ऊंच पद पाती है। आत्मा कोई देख ही नहीं जाती है। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, है ना, सीताएं, सजनियाँ, और वो है राम। सभी सीताओं का राम, ब्राइड ग्रूम एक साजन, और हम सभी आत्माएं सजनियाँ। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता है। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? पूछ रहे बाबा। परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लग पड़ते हैं। ये तो है बेहद का बाप, आत्मा ही बेहद के बाप बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कछमछ अवतार हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है, रानियों को भगाया, ये किया, माखन चुराया, क्या क्या कहा है, कितने ब्लेम लगाए। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? किसके कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं, शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भवका ही नहीं है, इनके साथ कोई पलटन नहीं है। ये तो बैठ वेदों सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका भी भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, सेवाधारी हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात नहीं है। ना बाबा के पास शास्त्र हैं, ना ही इनके पास, ना तुम्हारे पास शास्त्र हैं। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो वो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र आदि थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ और मुख से सुनाता हूँ। कोई से पढ़ के मनुष्यों द्वारा पढ़े हुए शास्त्र, लिखे हुए शास्त्र थोड़ी बाबा सुनाएंगे। तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ी होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं, वास्तव में होना चाहिए
शिव जयंती, परंतु शिव जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? अगर सर्वव्यापी कहा तो तुम्हारे में भी तो हुआ ना। एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? फिर बाबा ने पूछा। वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी है, धर्म कर्म सब भूल गए। बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में भी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। ये है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद फिर गोरा बनाती है, आत्मा को साफ करती है, शुद्ध बना देती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वो समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन गॉड गॉडेज का राज्य था। देवी देवताओं को कहा। भारत ही प्राचीन था। इस राजयुग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वो राजयुग फिर बाप ही सिखा रहे हैं, सिखा सकते हैं। सन्यासी तो सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भले पियो, कुछ भी करो। अब वो कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्यों को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहाँ दूसरा कोई भी धर्म होता नहीं है। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। ये है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। ये है तुम ब्राह्मणों का कुल। आप बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं एक कुल और 2 डायनेस्टी बनाता हूँ। एक कुल और 2 डायनेस्टी, है ना। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी, ये 2 डायनेस्टी। सतयुग और त्रेता 2। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उन्हों को लाइट का ताज नहीं होता है।
उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। वो है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं है। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़कर भागते हैं, राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति नहीं दे सकते। सन्यासी घर बार, बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम जाएंगे। अब कौन जाएंगे शांति धाम? जिन्हों को बाबा यहाँ नहीं मिला, बाबा की पहचान परिचय ज्ञान नहीं मिला, वो परम धाम जाएंगे और दूसरे सुख धाम में जाएंगे। तो बाबा ने कहा यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं है। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तुम याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिर ताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं रहती है। आश्चर्य लगता है। बाप के बच्चे बने हो तो फिर भी कहते हो खुशी नहीं है, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं, वो हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, इसलिए सागर से तुलना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको ये वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। फिर बाबा ने कहा बाकी वो सत्संग आदि तो सब हैं भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? बच्चों अपने को क्या करो, आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भक्का नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने का
याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन बाप की याद में रहने व दैवी गुण धारण करने की रेस करनी है। बाबा ने वरदान में कहा, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन में बाबा ने कहा, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है, इनका है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अभी आप देख रहे हैं बैक साइड छोटा उदयपुर वाली, तो अभी हम पंजाब से वापस आ गए हैं। और इसके पहले आपने पंजाब से भी मुरली सुनी, भाखड़ा नंगल से भी सुनी, जलंधर से भी सुनी, कपूरथला से भी सुनी, है ना। तो ये 3-4 जगहों पे हम सेवा अर्थ गए थे और बहुत ही अच्छी अच्छी सेवाएं सब जगह हुई। और कपूरथला वालों को भी हम याद कर रहे। जब मैं कपूरथला पहुंची तो बहुतों ने मुझे कहा, हम भी आपके द्वारा आपके वाली मुरली सुनते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं कपूरथला वालों को भी धन्यवाद करती हूँ जो मुरली सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा ने, दादियों ने कहा है 8-8 बार मुरली सुनना, तो वैरायटी सुन लेना चाहिए। सुबह चाहे आशा दीदी की सुन लो, फिर उषा दीदी की सुन लो। पहले सबसे पहले तो डायरेक्ट क्लास में जा कर के दीदी के द्वारा संगठन में मुरली सुनो, बाबा के घर में कदम में पदम की कमाई करो। और उसके बाद दिन भर में फिर यूट्यूब वाली जिसकी भी आप चाहें सुन सकते हो। तो मैं तो सबको कहती हूँ हमेशा कि एक बार दिन में ये भी सुन लेना, है ना, क्योंकि वैरायटी सबका अपने अपने हिसाब से होता है। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं सुनाते, क्लास में तो फिर भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये तो एक, जिसने सुबह अच्छे से एक बार मुरली सुन ली तो दिन में फिर सीधा सीधा भी सुनने के लिए अच्छा ही लगता है ना। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपूरथला वालों को, आरसीएफ वालों को, फिर जलंधर में भी मिले सबको, उनको भी, फिर नंगल में भी, फिर नंगल की पाठशालाओं में संतोषगढ़ वालों को आप सुन रहे होंगे, उसमें भी बहनें वहाँ की हमारी, है ना, रजनी बहन, भारती बहन और कौन कौन बहनें हैं, है ना, और भी 2-3 ने भी नाम ऐड कराया था। तो आप सबको मिल रही होगी मुरली। तो हम वापस अपने स्थान पे पहुंच गए हैं, गुजरात छोटा उदयपुर। और रीमा दीदी भी हमारे साथ हैं, इसलिए पिछले कल भी मुरली उन्होंने सुनाई थी। तो उन्होंने कहा आज आप मिल लो, बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आज हम आपसे यहाँ से छोटा उदयपुर से सुन रहे हैं, मिल रहे हैं मुरली में, है ना। तो ऐसे ये सेवा समाचार था। जलंधर में लवली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी एक थॉट लैब, राजयोगा थॉट लैब
वहाँ पे जिसका उद्घाटन हुआ माउंट आबू से हमारे भाई साहब मृत्युंजय भाई जी आए थे, तो वहाँ पे भी सेवा में जाना हुआ और वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ की जो चांसलर है मेन जो रश्मि मित्तल करके हैं जो मेन है वहाँ के, तो वो भी माउंट आबू बाबा से मतलब माँ बाबा के घर भी आए हैं और योग भी करते हैं। तो उन्होंने ये राजयोगा थॉट लैब के लिए जगह दी, अंदर ही जैसे बाबा का घर बना दिया। एक मेडिटेशन रूम है, एक काउंसलिंग रूम है जिसको कोर्स रूम भी कह सकते हैं या क्लासरूम भी कह सकते हैं, और एक थॉट लैब का एक है जहाँ पे वो माइंड को चेक करने की मशीनें लगी हुई हैं, और एक लाइब्रेरी भी है। तो ऐसे 4 रूम का, वैसे तो जो छोटे सेंटर होते हैं वो इतने रूम का ही एक होता है। तो जैसे ऐसा लग रहा था बाबा का घर एक वहाँ पे लवली यूनिवर्सिटी में भी मिल गया। आप गूगल में सर्च करोगे लवली यूनिवर्सिटी, भारत देश की पहली या दूसरी होंगी मेरे ख्याल से, बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। तो उसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेमस, जलंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, LPU कहते हैं उसको। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ की हमारी राधिका बहन, विशाल भाई, शाइना बहन, वहाँ अपने BK भाई बहनें भी हैं, तो वो बहुत अच्छा उसको संभाल रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सेवाएं कराई। तो ऐसा करके मेरा सेवा अर्थ एक बहुत अच्छा एक ट्रिप रहा। और अभी हम वापस दिल्ली से होते हुए एक दिन दिल्ली में भी रुके, जाती बार एक दिन रुके थे, आती बार भी एक बार वहाँ, आती बार भी एक रात को वहाँ रुके भाई के घर पे, और वहाँ से फिर सुबह की फ़्लाइट थी दिल्ली से बड़ौदा की, वहाँ से वहाँ आए और यहाँ से गाड़ी लेने आई थी, तो हम लोग छोटा उदेपुर पहुँच गए हैं। तो कल तो रीमा दीदी से आप लोगों ने मुरली सुनी, और जो हमारे मुख्य भाई का था वहाँ का जो श्रद्धांजलि सभा का, वहाँ पे फिर एक प्रोग्राम था, और आज हम यहाँ से मुरली सुन रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से छोटा उदेपुर की तरफ से ओम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम मिलते रहेंगे मुरली के द्वारा रोज़ यहाँ से। ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में, और आप सभी को बहुत बहुत याद, चलते हैं 1 मिनट बाबा की याद।